स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। हियर इज हेमंत। सो अब तक हम क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एज ऑफ एडोलसेंस हम लोग पढ़ना शुरू कर चुके थे, जिसके अंदर हमने रिप्रोडक्शन के बारे में अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में और हार्मोन्स के बारे में अच्छे से जान चुके थे। साथ ही साथ हमने प्यूबर्टी और एडोलसेंस के बारे में भी अच्छे से जान लिया था कि आपकी जो प्यूबर्टी होती है ये क्या होती है, कि जब भी किसी अगर हम बात करें तो अगर कोई अडल्ट है वो बेबीज़ के लिए रेडी हो जाता है तब हम उसे क्या बोलेंगे, प्यूबर्टी। ठीक है। सो अब देखिए, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी मेक बेबी, तो बेबी का मेक होना यानी कि रिप्रोडक्शन होना। सो रिप्रोडक्शन के अंदर जो आपके हार्मोन्स हैं इनका क्या रोल है हम आज ही अच्छे से जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो adolescent become capable of reproduction when the testes and ovaries begin to reproduce gametes। क्या रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे? gametes। तो देखिए, टेस्टिस किस में होंगी? मेल में, और ओवरीज हमें मिलेंगी फीमेल में, है ना। द कैपेसिटीज फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ gametes लास्ट लॉन्गर इन मेल्स than females। The experimental during adolescence are brought by about hormones। In girls, a hormone released by puberty gland stimulates ovaries to produce female sex organs, estrogen and progesterones। ठीक है। तो किस तरीके के हार्मोन फीमेल अपने बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करेगी? तो ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ऑस्ट्रोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओवा एंड प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। Similarly, hormones from pituitary stimulates testes to produce a male sex hormone called testosterone। हम लोगों ने पढ़ा था ये अच्छे से। तो testosterone are responsible for the production of sperms and development of secondary sexual character। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आई। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है हेल्थ ऑफ अ एडोलसेंस। तो देखिए, ड्यूरिंग द अगर हम बात करें टीन एज में आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो हम उसे पढ़ेंगे। So there is a rapid physical and mental growth of individual during the adolescence period। देखिए, फिजिकल चेंजेस में हमने क्या पढ़ा था? हाइट का बढ़ना, वॉइस का बदलना, ये सारी चीज़ें क्या थी? और आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज होना, या फिर आपके मेंटल लेवल पे भी बहुत सारे चेंजेस हमने ड्यूरिंग एडोलसेंस हमने पढ़े थे। एज अ रिजल्ट द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी ऑल्सो इंक्रीज ट्रिमेंडसली। देखिए, जैसे जैसे आपकी बॉडी बढ़ेगी आपकी बॉडी को एनर्जी की भी ज़्यादा नीड होगी, तो न्यूट्रिशन की भी ज़्यादा नीड होगी। तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ी तो आपकी बॉडी इनटेक भी बहुत ज़्यादा करेगी। देयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉपरली एज अ बॉडी इज ग्रोइंग। ठीक है। अब आपकी बॉडी ग्रो कर रही है तो अब आप क्या करेंगे? आपकी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखेंगे। सो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है? So the diet should be balanced, as we know that meal should be contain right amount of protein, fats, carbohydrate, vitamins and minerals। So most important thing क्या है? आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए? बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब क्या? क्या आपकी जो मील है, जो आप खाना खा रहे हैं, उसके अंदर राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए और मिनरल्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें सही अमाउंट में होनी चाहिए। रोटी हो गई या राइस हो गए, दाल, वेजिटेबल इज़ अ बैलेंस्ड मील। ठीक है। मिल्क, फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मीट आर एग्जाम्पल ऑफ फूड दैट आर गुड फॉर द एडोलसेंस। ठीक है। सो आपको दूध हो गया, आपकी सब्जियां हो गई या हरी सब्जियां, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। कंज्यूमिंग टू मच ऑफ जंक फूड शुड बी अवॉइडेड एज दे डू नॉट एडुकेट मल न्यूट्रिशन वेल। ठीक है। सो देखिए, जंक फूड क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा मैदे से बना हुआ वो क्या करता है, उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू होती नहीं है और आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। एज अ गर्ल स्टार्टिंग menstrual at the this stage they should be consumed iron rich food such as leafy vegetables, jaggery, आंवला, citrus fruit because iron build in blood। ठीक है। ये बात अच्छे, ये आपके आगे कुछ फोटोज़ है, आप इन्हें अच्छे से देखेंगे कि आपको बैलेंस डाइट में आपको फ्रूट्स प्रोवाइड होने चाहिए, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स हो गए, मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग्स हो गया, ये सारी आपके लिए बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अगर हम और बात करें पर्सनल हाइजीन, तो पर्सनल हाइजीन क्या होता है कि पर्सनल हाइजीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एडोलसेंट स्टेज। स्वेटिंग बिकम एज अ मेजर प्रॉब्लम दैट लीड्स टू द बॉडी स्मेल।
देखिए जैसे एडोलसेंस में आपको पसीने की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। सो एवरीवन शुड हैव टू टेक बाथ एटलीस्ट वंस अ डे, तो कम से कम एक बार तो आपको नहाना चाहिए। इफ़ क्लीननेस इज नॉट मेंटेन देयर में बी चांस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर आप नहाते नहीं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का आपको चांसेस हो सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कीप जेनिटल एरिया क्लीन, तो देखिए बहुत सारे एरियाज हैं उनको आपको अच्छे से क्लीन, गर्ल्स शुड बी टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीननेस एंड शुड बी अवेयर ऑफ सैनिटरी नैपकिन एंड पैड्स फॉर देयर यूज प्रॉपर्ली। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर menstrual cycle and be prepared for it. Adolescents are affected by acne and pimples which are natural. They should be washed their face with mild oily soap or face wash to keep it clean। तो देखिए क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे इसकी वजह से, जो एक्ने या पिंपल्स की भी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप फेस वॉश अच्छे से यूज़ करेंगे। तो एक तो इम्पॉर्टेंट बात है एक्सरसाइज, सो प्लेइंग, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग कैन कीप द बॉडी फिट एंड हेल्दी। ऑल टीनेजर्स शुड फॉलो दिस एक्टिविटी टू मेक देम फिट। तो देखिए खेलना कूदना बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से बात समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में हम आगे की बातें करेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।